बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज दो अहम तरीन समातें थीं। सिटी कोर्ट में समात हो चुकी है, जिसका अहवाल मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। जो आपने इस वीडियो में आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि क्या मामलात हो रहे हैं। और अब हर हाल में जो जिंदा लाश है उसको ना सिर्फ कराची आना पड़ेगा, बल्कि लांडी जेल भी उसका इंतज़ार कर रही है। और जो लोग उसको बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उनको पता है कि अब कोई लाहौर नहीं आएगा, कोई अदालत जो है लाहौर में इस तरह से मामलात को लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि अब कराची तो आना पड़ेगा और जो लांडी जेल है वही मुकद्दर बनने वाली है। और आपको पता है कि दूसरा जो हाई कोर्ट है सिंध की, उन्होंने भी हंगामी बुनियादों पर आज जो है केस सुनने का फैसला किया था, क्योंकि आपको पता है कि एक अहम तरीन केस है। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। और जब से बच्ची की उम्र जो आई है, जो मेडिकल बोर्ड, आपको पता है नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जो उम्र 2000 की बताई है, उसके बाद तो मामलात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद की अदालत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुकदमे की समात हुई है। 2000 केस के मुबैना अगवा के मुकदमे के हवाले से मुलजिम ज़हीर के वकील भी अदालत में पेश हुए हैं। इनको पता है कि अब इनको वकील करवाना ही करवाना है। इनको अब पुलिस उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगी, पुलिस का ये दमाद अब उस तरह से नहीं बन पाएगा, इसलिए इन्होंने अब कराची में अपना एक वकील हायर कर लिया है। अदालत ने ज़हीर की 15 से 19 अप्रैल तक की CDR रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से ज़िमनी चालान भी तलब किया है। अदालत ने मुकदमे की समात 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। असर तहकीकात के हुक्म से C क्लास जो चालान है वो मुस्तरद हो जाता है। जिब्रान नासिर की जानिब से कहा गया। जिब्रान नासिर 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील हैं। मुलजिम पुलिस के पास आता है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। दुआ से बार बार झूठ बुलवाया गया, किसी के कहने पर बच्ची ऐसा करती रही। वकील जिब्रान नासिर की जानिब से ये कहा गया है, कल जब मुलजिम मुल्क से बाहर फरार हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुलजिम अदालत में पेश होकर अपना केस लड़े। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, अच्छा, जो मुलजिम अदम गिरफ्तार है, आपने उसका बयान फिर कैसे ले लिया? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। मुलजिम 15 अप्रैल को कराची में था या लाहौर में? CDR निकलवाएं और निकाल कर बताएं कि क्या मामला है। ज़हीर का जो पहले नंबर दिया गया था उसके मुताबिक 15-16 अप्रैल को कराची में नहीं थे। तफ्तीशी ऑफिसर साहब जो हैं वो सामने आ रहे हैं और बड़ी कहानियां सुना रहे हैं। आगे चल के आपको बताती हूँ उन्होंने मजीद क्या कहानियां सुनाई हैं। नए नंबर का दोबारा CDR निकालना पड़ेगा। तफ्तीशी ऑफिसर, आप CDR निकाल कर अदालत में पेश करें। अच्छा जी, अब जो नई दफात लगाएंगे उस हवाले से कानून के मुताबिक आकर जो है हम इस केस को लड़ेंगे। IO जो इस केस को ख़राब करने में नंबर 1 रहा है। IO ने जिस तरह से इस केस को ख़राब किया, कोई नहीं कर सकता था। अब जो वो कहता था कि मुकदमात नहीं बनते, अब जो वो कहता था कि मामलात नहीं बनते, कोई अगवा का केस नहीं है, लड़की खुद गई है, खुद लड़की ने भाग के शादी की है, हम कहाँ से लेकर आएँ? वो तफ्तीशी ऑफिसर साहब ने कहा, हम कहाँ से लेकर आएँ? वो टैक्सी ड्राइवर कहाँ से लेकर आएँ? वो रिक्शे वाला, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ये कल जो है इसने मीडिया से बात की थी और इसने कहानी सुनाई थी। और आज इसका वो कहते हैं ना कि एकदम से जब अदालत ने इसकी तबीयत साफ़ की है, तो अब इसकी तबीयत साफ़ मीडिया के सामने भी नज़र आना शुरू हो गई है। आज इसने कह दिया है कि जी नई दफ़ात शामिल करके तहकीकात के लिए हम लोग तैयार हैं और हम देखते हैं जो कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी हम उसके मुताबिक सारे मामलात करेंगे। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, 2000 की बाजियाबी से मुतालिक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अदालत ने दरख्वास्त को फौरी समात के लिए मंजूर किया था, क्योंकि आपको पता है कि अहम तरीन केस है और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो किसी सूरत नहीं चाहती कि अब मामलात को जो है लटकाया जाए, क्योंकि पहले ही 2.5 महीना गुजर चुका है। 2.5 महीने से जो है बच्ची वहाँ पर मौजूद है। 2000 की बाजियाबी से मुतालिक आज ही दरख्वास्त जो है उस पर इस वक्त समात हो रही है। अहम तरीन समात इस वक्त हो रही है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है ये इस केस की समात कर रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो सामने आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि जी ये ख़त्म हो चुका है, केस ख़त्म हो चुका है। लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने केस ख़त्म कर दिया है, मेहदी अली काज़मी जो है वो केस हार चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो कहानियाँ सुनाई जा रही थी, लेकिन सारी चीज़ें इसके बरक्स हो चुकी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बता दूं, 2000 की बाजियाबी के लिए एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई थी। 2000 को ज़हीर अहमद ने अगवा किया। दरख्वास्त का मतन ये था, जब दुआ के अगवा का वाक़या हुआ तो उस वक्त दुआ की उम्र जो है वो 13 साल
13 साल 11 माह और चंद दिन पर मुहित थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की गई थीं और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो सही होने की तरफ आगे जा रहे थे। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि 2000 की उम्र से मुतालिक नादरा दस्तावेज़ात, तालीमी असनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। दरखास्त में ये बताया गया था ज़हीर अहमद ने मगविया को पंजाब ले जाकर चाइल्ड मैरिज कर ली थी। निकाह नामे पर तारीख 17 अप्रैल दर्ज है और 18 साल उसकी उम्र बताई गई थी, जो कि एक बोगस निकाह आपको पता हुआ है। 7 मई 2002 को 2000 की बाजियाबी की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। ये दरखास्त का मतन है पुलिस ने 6 जून को 2000 को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने 2000 की उम्र के तयन का हुक्म दिया था। 2000 का सिंगल मेडिकल बोर्ड ने बोर्न ऑसिफिकेशन के बाद उम्र 17 साल के करीब बताई थी। आप सबको याद होगा कि किस तरह से एक बोगस निकाह तो सामने आता ही है, लेकिन फिर एक ऐसा मेडिकल सामने आता है, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। अगर मेहदी अली काज़मी जैसा बाप ना हो तो और कोई बहुत गरीब बंदा हो जिसकी इतनी पहुंच ना हो, जो आवाज़ उठाने की ताकत ना रखता हो, ये लोग तो गलत किस्म की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स बना दें, ये तो बोगस निकाह पर कह दें कि जी बच्चियां जो हैं उनकी तो शादियां हो चुकी हैं, ये तो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा दें। इतने पावरफुल लोग हैं जो अपने आप को रियासत से पावरफुल समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूं कि रियासत से पावरफुल कोई नहीं हो सकता, कानून से बालातर कोई नहीं हो सकता। और इस केस में अगर मैं बात करूं कि जजेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, रोल प्ले करें, एक ऐसा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि ना सिर्फ 2000 केस जो है वो मिसाली केस बनेगा, बल्कि जब इसका फैसला आएगा यकीन माने इसका फैसला भी मिसाली होगा। और अगर इस वक्त पाकिस्तान में बात की जा रही है या पाकिस्तान से बाहर जो है सिंध पुलिस पर किरदार कुशी की जा रही है या एक आयोग की वजह से उंगलियां उठाई जा रही हैं, यकीन करें जब इस केस का फैसला आएगा तो बहुत अच्छे अंदाज में मिसालें दी जाएंगी इस केस के हवाले से। अच्छा जी, फिर ये भी बात दरखास्त जो है वो दी गई थी, उसमें ये भी कहा गया था कि मगविया के साथ अगर जिनसी ज्यादती साबित हो जाती है तो मुलजिम जो है जिंदा लाश, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनेंगे। लांडी जेल इस वक्त उसका इंतज़ार कर रही है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनको लगता है कि मामलात बहुत सही हैं, मामलात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि गिरफ्तार निका खां, गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी थी और वो बार बार कह रहे थे कि जी हमारा तो कोई कसूर है ही नहीं, हम तो जो हैं इसमें बिल्कुल हम तो बेगुनाह हैं, हमें हर हाल में जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाज 7 जुलाई को मुकर्रर कर दी है। निका खां जो है गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह कर अदालती रिमांड पर जेल में होंगे। तो मैं आपको ये बात बताती चलूं कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जो है अब कह दिया है कि 15 से 19 अप्रैल तक का CDR रिपोर्ट जो है वो हर हाल में लेकर आई जाए। हुक्म दिया है, बताया गया है कि पता लगाएं कि जी उस वक्त ज़हीर कहाँ पे था, क्योंकि एक जो झूठी फजूल कहानी सुनाई जा रही है कि बच्ची वहाँ से अकेली जो है आ जाती है। तो अब मामला जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द तब्दील होने वाले हैं और इनकी सिक्स सेंस, ये जो जिंदा लाश एंड कंपनी है, इनको पता चल गया है, इसलिए इन्होंने कराची में जो है अपना वकील भी हायर कर लिया है, क्योंकि पहले तो बगैर वकील के ये लोग चल रहे थे सारे मामला, इनको लग रहा था कि पुलिस हैंडल करेगी, लेकिन अब जब पुलिस की खिंचाई हुई है, आयोग की खिंचाई हुई है, उसको पता है कि भाई इन जज हजरात ने, ये जज साहिबान ने, इन्होंने पहले IG सिंध को फारिग करवा दिया, तो अब इसको अपनी नौकरी की जो है लाले पड़ चुके हैं कि मुझे भी फारिग ना कर दे, मुझे तो वैसे ही ये लोग जानते हैं कि मैंने क्या इस केस को ख़राब किया है। तो अब मामलात इंशाल्लाह ताला आगे जो है अच्छे अंदाज में चलेंगे और मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट से बहुत जल्द जो है वो अहम तरीन समात का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहे हमारी अली।